नमस्कार, स्वागत है आपका कंज्यूमर इज किंग की इस खास बुलेटिन में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं फेस्टिवल शॉपिंग। किन बातों का आप ध्यान रखना चाहिए, तो किन बातों को कभी भी जब त्योहारी मौसम में आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कम टाइम में बेहतर शॉपिंग के नुस्खे आपको कैसे मिल सकते हैं, ये हम आज बात करने वाले हैं। शॉपिंग करने वक्त आपको किन बातों का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए, शॉपिंग की लिस्ट बनाना क्यों ज़रूरी है, क्यों आपको घर पर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर बात करना चाहिए, साथ ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से पहले किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तमाम टिप्स आज पर बताएंगे। और आज इस शो में हमारे साथ तीन खास मेहमान भी है जो आपको अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाने में मदद करने वाले हैं। हमारे साथ तीन मेहमान हैं। नीलेश गुप्ता हैं, एमडी हैं विजय सेल्स के। कुमार राजगोपालन हैं, सीईओ हैं रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। मुकेश कुमार हैं, एमडी और सीईओ हैं क्वेस्ट मॉल के, और साथ ही चेयरमैन है शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, वो इस मौके पर जब त्योहारी मौसम का आगाज हो चुका है। सबसे पहले नीलेश जी, आपसे मेरा सवाल होगा। रक्षाबंधन के साथ ही त्योहारी मौसम का आगाज हो जाता है, लोगों की शॉपिंग शुरू हो जाती है, तैयारियां शुरू हो जाती है। आप विजय सेल्स की तरफ से आप लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है, और जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल आपने सही कहा है। रक्षाबंधन, फिर गणपति, और उसके बाद फिर नवरात्रि और दशहरा, दिवाली आ जाती है, तो पूरा त्योहार का सीजन शुरू हो जाता है। और जहां तक विजय सेल्स की तरफ से है, अब जो रुझान हमको दिखाई देता है कंज्यूमर ड्यूरेबल में, वो सबसे ज्यादा रुझान होता है कैशबैक एंड ईएमआई ऑफर्स पे। तो उस पे पूरा हमारा और हमारे ब्रांड्स जो साथ में हम काम करते हैं, तो इस बार वही रहेगा कि कितना अच्छा ईएमआई आ जाए। क्योंकि अब हमने जो एक चीज देखी है कोविड के बाद, और वो ये है कि लोगों को है ना बड़ी चीजें ज्यादा चाहिए, बेटर एंड बड़ी चीजें चाहिए। स्पेशली कंज्यूमर ड्यूरेबल में अगर हम देखते हैं, तो जो पहले 43 इंच टीवी लेता चाहते थे, वो आज 55 ही नहीं 65 भी लेना चाहते हैं। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में हमें तो एक और बड़ा बम्पर बोनस मिलने वाला है, वो है वर्ल्ड कप का। और चूंकि वर्ल्ड वर्ल्ड कप इंडिया में हेल्ड हो रहा है, तो और हमें उम्मीद है कि टीवी की बढ़ोतरी तो दिवाली में जो हमारी 50-60% ग्रोथ होती थी, और 50-60% बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कप ग्रो होनी चाहिए। तो उसमें पूरा हमारा जो ध्यान रहेगा इस बार, कि बड़े साइज टीवी को हम कैसे अफोर्डेबल बना पाए, कैसे हम ज्यादा किस्तों की ईएमआई दे पाए। और बाकी सब चीजों में भी वही पूरा रहेगा। और वैसे भी दिवाली सीजन में गिफ्ट्स आएंगे, ऑफर्स रहेंगे, ईएमआई ऑफर्स रहेंगे, एक्सचेंज ऑफर्स रहेंगे। क्योंकि टीवी में सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा, टीवी और अप्लायंसेस में, कि उनके जो घर पे पुराना है उसका क्या करेंगे। तो अच्छे एक्सचेंज ऑफर्स भी आएंगे। तो ओवरऑल आई थिंक इस बार दिवाली का पैकेज, फेस्टिव का पैकेज काफी अच्छा होने वाला है कंज्यूमर ड्यूरेबल और विजय सेल्स की तरफ से। ओके, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में इस बार काफ़ी अच्छे पैकेज मिलने वाले हैं, लोगों के लिए ऑफर्स की भी बाहर रहने वाली है, एक्सचेंज ऑफर्स भी आपके लिए मौजूद होंगे। हमारे साथ रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीईओ कुमार राजगोपालन सर भी है। राजगोपालन जी, आपसे मेरा सवाल होगा, किस तरह के ट्रेंड की उम्मीद इस फेस्टिव सीजन में है? क्या इस बार एक नया रिकॉर्ड रिटेल सेल्स में देखने को मिल सकता है क्या? उम्मीद तो यही है। आई थिंक पिछले साल में ही अच्छा रिकॉर्ड हुआ था, और इस बार जो है अब त्योहार आते आते लोगों का उत्साह भी बढ़ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ खरीदें। और स्पेशल इसमें ये है कि लोग खुद के लिए सिर्फ नहीं, दूसरों के लिए भी गिफ्ट खरीदते हैं। इसीलिए इसमें जो है त्योहार के समय भारत में सेल्स अच्छा होता है। और जैसे नीलेश जी ने बताया, लोग अलग अलग तरीके के आइटम्स खरीदेंगे और कुछ अपग्रेड भी करके लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो जो पर्सनल आइटम्स है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऊपर से जो है टेलीविजन वगैरह जो घर के पूरे फैमिली के लिए चाहिए होता है वो भी अच्छा बिकता है। फिर बाद में ज्वेलरी में लोग खरीदी करते ही हैं, और ज्वेलरी में इस बार उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनेगा। और कपड़े, लोगों ने कुछ 2 साल बहुत ज्यादा कपड़ा खरीदा नहीं था जब कोविड का समय था। अब पिछले साल लोगों ने कुछ कपड़े खरीदा है, और इस बार उम्मीद है कि और ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि कपड़ों में जो है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं है इस बार। जरूर फूड में थोड़ा सा इन्फ्लेशन दिख रहा है, लेकिन कपड़ों में इतना इन्फ्लेशन नहीं है। पिछले साल में इन्फ्लेशन था। तो कपड़े भी खरीदेंगे लोग। और त्योहार के मौसम का जो स्पेशल, जितना भी ओकेशन वेयर बोलते हैं, तो ओकेशन वेयर तो जरूर खरीदेंगे। और ये भी एक देखा हुआ है कि लोग ऑनलाइन में जाकर के खोज करते हैं, जैसे हम डिस्कवरी फेस ऑफ शॉपिंग बोलते हैं, वो ऑनलाइन में देखते हैं। लेकिन ऑफलाइन में आके खरीदने का अभी भी जो है एक जोश है लोगों को, क्योंकि फैमिली के साथ आते हैं, वो ये उम्मीद लेकर के आते हैं कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा।
और ऊपर से भरोसे वाली जगह में जाकर के खरीदी करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े आइटम खरीद रहे हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ओके, तो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इस वजह से लोग जब बड़े आइटम खरीदने होते हैं तो हमेशा ऑफलाइन खरीदारी ज़्यादा पसंद करते हैं, फिजिकली स्टोर्स में जाके, क्योंकि वहाँ पर जाने का फ़ायदा होता है, आप अपने हिसाब से जांच परख करते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, उसके बाद आप फिर उस पर फैसले करते हैं। मुकेश जी, आपसे मेरा सवाल होगा, ईस्ट इंडिया में आपके मॉल है, कोलकाता में आप क्वेस्ट मॉल के नाम से आप चलाते हैं, लेकिन आप पूरे देश को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम उन इलाकों की बात करते हैं, उन इलाकों में किस तरह का ट्रेंड देखने को मिला, साथ में कोलकाता, क्योंकि एक बड़ा मार्केट है, शॉपिंग का जो मूड होता है वहाँ पर बिल्कुल अलग तरीके का रहता है, तो वहाँ से किस तरह के ट्रेंड, शुरुआती ट्रेंड दिख रहे हैं? जहाँ तक कलकत्ता की बात है, नॉट ओनली कलकत्ता, जो ईस्टर्न बेल्ट की बात है, उसका पूजा खरीदारी चालू होती है पूजा के समय से, तो वो शॉपिंग अभी चालू हो चुकी है। हम देख रहे हैं भीड़ बढ़ती जा रही है मॉल के अंदर, शॉप के अंदर। तो ये शुरू होता है राखी से, चलता रहता है ऑलमोस्ट टिल दिवाली तक, क्योंकि इस बीच में आपको नॉट ओनली पूजा दिवाली की शॉपिंग होती है और वेडिंग की शॉपिंग बहुत ज्यादा यहाँ पे होती है। तो ये ट्रेंड चालू हो चुका है, जो कि 2 महीने से थोड़ा ट्रेंड थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ फुटफॉल बढ़ते जा रहे हैं मॉल के अंदर, शॉप के अंदर फुटफॉल बढ़ते जा रहे हैं। तो सेल की जो आप एक्चुअल सेल की बात करते हैं वो चालू हो चुका है। ऐसी एक कैटेगरी अक्रॉस द कैटेगरी है, ज्वेलरी आप लेके चलो, इलेक्ट्रॉनिक्स लेके चलो, आप वेडिंग रिलेटेड कैटेगरी लेके चलो, फैशन कैटेगरी, सब में देखे सब जगह बढ़ोतरी होती जा रही है। नंबर 2, आजकल क्या हो रहा है कि लोग, काफी लोग क्या करते हैं, वो ऑनलाइन करते हैं, सारा कुछ चेक करते हैं क्या रेट है, तो वो पूरी तरह से तैयार शॉपिंग के जब आते हैं पूरी तरह से तैयार, उनको क्या खरीदना है, किस प्राइस ब्रैकेट खरीदना है, कौन सा ब्रांड खरीदना है, उनको पूरी तरह से उनकी पूरी तैयारी हो जाती है। नंबर 2, जैसे कुमार साहब ने बोला कि और चूंकि ऑनलाइन में वो काफी रिसर्च करते हैं, उनको मालूम है क्या खरीदना है, तो जब आते हैं ऑफलाइन में तो उनको ब्रांड के बारे में मालूम होता है। और नंबर 2, एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। आप ऑनलाइन में आता है ट्रस्ट फैक्टर कि आप कोई कीमती चीज खरीदना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको कोई फेस साथ में रहे। तो ऑफलाइन सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप ऑनलाइन रिसर्च करते हैं और उसमें जाकर बात करते हैं, आपको वारंटी मिलती है, आपको एक तरह से सहूलियत भी होती है, कोई मेरे साथ कर रहा है, बात करने के लिए तैयार है, कुछ जो प्रॉब्लम तो मैं किससे बात कर सकता है। इसका बहुत बड़ा फायदा ये भी है। तो जहां तक बिजनेस की बात है, सेल की बात है, तो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या उनको डील मिल रही है लोगों ब्रांड के साथ, क्या उनको ऑफर्स मिल रहे हैं। जैसे नीलेश साहब बात की ईएमआई की बात, इलेक्ट्रॉनिक में काफी ईएमआई चलता है, ज्वेलरी उन्होंने चालू किया है, तो ये सब भी एक तरह से एक नया तरीका है शॉपिंग करने का। तो ओवरऑल में देखा जाए तो जितने जो कस्टमर्स को चाहिए उनको काफी सारे ऑप्शंस मिल गए हैं, आजकल ईएमआई के ऑप्शंस मिल गए हैं, आपको ऑप्शंस मिल गए हैं कि आप थोड़ा अभी पेमेंट करें, थोड़ा बाद में पेमेंट करें, तो ये सब सहूलियत सारी होगी कस्टमर को आजकल। ओके, नीलेश जी, अब आपसे मेरा एक सवाल होगा ऑनलाइन और फिजिकल खरीदारी को लेकर। लोगों के मन में काफ़ी दुविधाएं रहती है, आप दोनों प्लेटफॉर्म पे आप उपलब्ध है, क्या लग रहा है ऑनलाइन खरीदारी के वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए? अगर कोई ऑनलाइन खरीदारी करते हैं वाइट गुड्स की, तो काफ़ी महंगे आइटम भी खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रहने पे उनको चिंता भी रहती है कि आगे वारंटी को लेकर हो, तो वो जो पॉलिसी है, क्या सिमिलर पॉलिसी जो ऑफलाइन फिजिकल स्टोर्स में है वही पॉलिसी आप ऑनलाइन के लिए है? और प्राइसिंग में कितना डिफरेंस रहता है? प्राइसिंग मॉडल भी अलग अलग है क्या दोनों प्लेटफॉर्म के लिए? नहीं सर, मोर और लेस ऑनलाइन और ऑफलाइन, जहां तक विजय सेल्स का सवाल है, वो प्राइसिंग मोर और लेस सेम रहता है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहता है, क्योंकि ऑनलाइन में आपके दूसरे खर्चे नहीं रहते शोरूम वगैरह के। बट अगर आप ओवरऑल आप देखेंगे ना, तो कंज्यूमर का जो रहता है, जो छोटी मोटी आइटम्स रहती हैं, एक्सेसरीज वगैरह हैं, या आई वुड से एनीथिंग लेस देन 10,000, उसमें फिर भी कंज्यूमर ड्यूरेबल के प्रोडक्ट्स या स्मॉल अप्लायंसेस लेने में लोग थोड़ा कम हिचकिचाते हैं। बट जैसे ही आप 15-20-25 हज़ार से ऊपर के प्रोडक्ट पर चले जाते हैं, तो कंज्यूमर को क्या है कि एक फिजिकल एक तो देखना भी होता है। आज देखिए, आज एक कपड़ा क्या होता है कि आज आपने कपड़े ले लिए, आपको पसंद नहीं है, आपने रिटर्न कर दिया है। बट कंज्यूमर ड्यूरेबल में थोड़ा सा ज्यादा सोच विचार रहता है, और सबसे बड़ी बात है, उनको फिजिकल टच एंड फील की बहुत जरूरत रहती है। क्योंकि आज एक टीवी है, वो आप उसका डायमेंशन आपको दिख जाता है, लेकिन फिजिकली आप क्या होता है, जब आप शोरूम में आते हैं तो आपको दो टीवी के बीच में कंपैरिजन भी मालूम पड़ता है। अगर आपके बीच में, आपके दिमाग में दुविधा चल रही है कि मैं ब्रांड ए लूं या ब्रांड बी लूं, तो जब शोरूम में आएंगे तो आपको उसकी क्लैरिटी, उसकी आवाज, और सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि ऑफलाइन में आपके पास एक सेल्समैन है, एक आपका कंसल्टेंट है जो आपको बता रहा है, जो आपके क्वेश्चन आंसर्स को दूर कर रहा है। ऑनलाइन में क्या होता है कि जो बहुत ही इवॉल्व कंज्यूमर है, जिसे सब पता है और उसे ये पता है कि मुझे यही लेना है, उसके लिए ऑनलाइन ठीक है। बट जनरली अगर आप देखेंगे, 80 से 90% लोगों को थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है कि मैं बिटवीन 2 या बिटवीन 3 प्रोडक्ट्स या 3 ब्रांड्स या 3 मॉडल के बीच में मुझे सेलेक्ट करना है।
इसलिए वो डेफिनेटली ऑनलाइन ऑफलाइन ही आना चाहते हैं। दूसरा, ऑफलाइन में एक और रहता है ना, चेहरा रहता है एक, उनको कनेक्ट हो सकता है। घर पे ले जाने के बाद अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक मोमेंट में फोन करके उसी कंसल्टेंट से, सेल्स कंसल्टेंट से बात करके उसकी दुविधा निकल जाती है। बाकी ऑनलाइन वगैरह में दूसरी दिक्कत क्या होती है कि कोई फेस नहीं है आपके पास। फोन पे आपको बात हो जाएगी, बट आपको एक फेस जब तक, और इंडिया में एक है, हम जो भारतीय हैं, इंडियंस हैं, उनका एक इमोशनल कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ तो मैं ऑफलाइन में ये देखता हूँ कि जब हमारे मैनेजर या सेल्समैन एक शोरूम से दूसरे शोरूम ट्रांसफर भी होते हैं, तो उनके जो कस्टमर थे, उनके जो ग्राहक थे, वो उनके साथ उसी शोरूम में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस, मतलब कई बार स्टोर से ज्यादा उनको विश्वास उस सेल्समैन पे होता है, उस सेल्स कंसल्टेंट से होता है। तो आई थिंक, बट साथ साथ में एक और चीज बोलूंगा, आज जो चैनल है ऑनलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन इज बेटर और ऑनलाइन इज बेटर। दोनों के अपने प्लस माइनस है, दोनों के एक अलग मार्केट है, एंड दोनों साथ साथ चलेंगे। ओके, मतलब पैरेलली दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और लेकिन ऑफलाइन का फायदा यही होता है कि आप पूरी तरह से जांच कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट की, जो आप लेना चाह रहे हैं हर तरीके से। जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है, वहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक ले रहे हैं, टीवी ले रहे हैं या किसी म्यूजिक सेट ले रहे हैं, तो अब आप चेक करके फिर आप आगे बढ़ते हैं। राज गोपालन सर, अब आपसे मेरा सवाल होगा, ऑनलाइन जो मार्केट स्पेस है उससे पूरी रिटेल इंडस्ट्री को, जो फिजिकली जो स्टोर चलाते हैं, उनको, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है, या वो ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है? लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, इस ग्रुप के हिसाब से, जिनको पसंद है वो ऑनलाइन भी जाके शॉपिंग कर रहे हैं, जिनको फिजिकली लेने की आदत है वो फिजिकली भी आ रहे हैं, या ऑनलाइन की वजह से वाकई रिटेल स्टोर्स पर असर पड़ा है? देखिए, 2-3 साल पहले तो ये जरूर था कि लोग सोचते थे कि ऑनलाइन की वजह से ऑफलाइन में असर पड़ा है, लेकिन अब तो ये है कि जितने भी ऑफलाइन दुकानें हैं वे भी सब ऑनलाइन जा रहे हैं। उनके पास भी जो है ऑमनी चैनल कैपेबिलिटी है, मतलब वो ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं। और अभी तो ONDC भी आ चुका है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, उसमें भी काफी जो है रिटेलर्स और सेलर्स आ गए हैं उसमें भी। तो इस हिसाब से जो है लोग ये नहीं समझते, एटलीस्ट दुकानदार ये नहीं समझते कि ऑनलाइन खरीदे कि ऑफलाइन खरीदे, उनको दोनों करना पड़ता है। जैसे नीलेश जी ने बताया, अब हर एक कस्टमर का जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस है उस हिसाब से लोग खरीदी करते हैं। अगर उनको कुछ जल्दी से चाहिए आइटम तो दुकान में जाकर के तुरंत ले लेंगे, अगर वो 1-2 दिन रुक सकते हैं तो फिर ऑनलाइन में खरीदी करेंगे, दुकान जा ही नहीं पा रहे हैं तो फिर जो है वापस वो ऑनलाइन खरीदेंगे। लेकिन ये भी है कि लोगों को ये जो रिटर्न हम बोल रहे थे ना 3 साल पहले कि आप ऑनलाइन खरीदो, रिटर्न तो हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब ये सोचते हैं कस्टमर्स की रिटर्न क्यों करें। मतलब हमने सोच समझ के कुछ खरीदा है, पैसा दिया हुआ है, तो रिटर्न में भी जो है कस्टमर को तकलीफ होता है। और इसीलिए जो है बहुत से कस्टमर्स जो है रिटर्न्स के हिसाब से ऑनलाइन में खरीदी नहीं करते, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि एक बार खरीदें उसके बाद में वापस रिटर्न का एक झंझट लें अपने सर पे। तो इसके वजह से भी जो है लोग ऑफलाइन जाके खरीदी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो कोई भी ऑफलाइन रिटेलर जो है उसे ऑनलाइन भी करना चाहिए। हम ये भी देख रहे हैं कि जो पहले सिर्फ ये बोल रहे थे कि ऑनलाइन ही धंधा करेंगे, वो भी जो है अभी ऑफलाइन भी दुकान खोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर भरोसा जीतना हो तो आपको ऑफलाइन भी आना पड़ेगा, आपको कस्टमर को अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। और इसी वजह से जो है अभी तो ये दुनिया पूरा ऑमनी चैनल है, और कस्टमर को जो जहां जैसे सुविधा मिले वहीं से खरीद लेना चाहिए। ओके, यानी भरोसा पाने के लिए आपको दोनों तरह के मॉडल पर भरोसा रखना पड़ेगा, तभी ग्राहक अगर फिजिकली आते हैं आपके स्टोर्स में तो एक रिलेशन बिल्ड होता है जो लॉन्ग टर्म चलता है, जो ऑनलाइन उस तरह के रिलेशन बिल्ड नहीं हो पाते। मुकेश जी, आप शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ऑनलाइन की वजह से आप लोगों के मार्केट पर, जो फिजिकल मार्केट है, फिजिकल स्टोर्स है, उस मार्केट पर कुछ असर हुआ है क्या? इनफैक्ट मार्केट बढ़ गया है। आप जहाँ सेल की बात करते हैं, पहले जो कंज्यूमर 100 रुपया खर्च करता था 120 खर्च करने लगा है। तो ऑफलाइन जो पहले 100 करता था 105 हो गया है। इनफैक्ट अब जहाँ तक सेल की बात है, वो सेल बढ़ा नहीं, कंपनी को सेल बढ़ा ही है। आइए मैं एक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, सारी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। नंबर 2 एडवांटेज क्या इंडिया में कि लोग जो शॉपिंग जो है एक तरह से ये सेलिब्रेशन है बाहर जाने का फैमिली के साथ। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम घर में बैठकर शॉपिंग करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं बाहर जाए। तो एक तरह से ये एक हैबिट है, एक कल्चर है, तो बाहर जाकर शॉपिंग करना चाहते हैं। तो होता क्या है कि अगर ऑनलाइन आप कुछ सामान खरीद सकते हैं, जहाँ तक वैल्यू की, आप जैसे दिलीप जी ने बताया कि छोटे वैल्यू के आइटम आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन जो मोस्टली शॉपिंग होती है आपकी फेस्टिवल शॉपिंग होती है, सेलिब्रेशन शॉपिंग होती है, पूजा शॉपिंग होती है, वेडिंग शॉपिंग होती है, आप चाहते हैं जाके बाहर जाके शॉपिंग करें। तो जहाँ तक टोटल वैल्यू की बात है, वो वैल्यू बढ़ी है, कम नहीं हुई है। जैसे कुमार जी ने बताया कि बहुत सारे बड़े सारी दुकानें ऐसी थी, कैटेगरी ऐसी थी जो कि
मोस्टली ऑनलाइन थे, लेकिन वो ऑफलाइन आना चालू हो चुके हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जहाँ तक लोगों की बात, तो देखना चाहते हैं कि आप क्या खरीद रहे हैं, कौन से ब्रांड खरीद रहे हैं, और उसको टच फील करते हैं। जब उनको पसंद आता है तो वो ऑलरेडी खरीद सकते हैं। तो यहाँ तक ऑफलाइन की बात, ये सेल बढ़ा है कंपनियों ने, ये जो सिलसिला है वो चलता ही रहेगा। ऑनलाइन भी बढ़ेगा और ऑफलाइन भी बढ़ेगा। जहाँ तक कस्टमर की बात है, उनका जो वॉलेट था वो थोड़ा बढ़ गया है सामान खरीदने में। ओके नीलेश जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा शॉपिंग को लेकर। लोग काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं, जब वाइट गुड्स की बात आती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की बात आती है, तो वो क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं या लोन का भी इस्तेमाल करते हैं। आप ऑन स्टोर के जरिए ही आप वो लोन प्रोवाइड भी कर देते हैं। क्या बेहतर जरिया है? क्या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके आप कोई खरीदारी कर रहे हैं उसको ईएमआई में कन्वर्ट कराना वो उनके लिए किफ़ायती होता है, या लोन की ईएमआई किफ़ायती होता है? क्या ज़्यादा किफ़ायती होता है? देखिए, जहाँ तक कंज्यूमर ड्यूरेबल का सवाल है, वहाँ तो अब जो है कंपनीज और रिटेलर्स, हम दोनों मिलके जो ऑफर्स देते हैं, वो दोनों चैनल में ऑफर्स देते हैं कि जो पेपर लोन रहता है उसमें भी आपको अच्छे ईएमआई ऑफर्स रहते हैं और उसमें भी कैशबैक आता है, और कई क्रेडिट कार्ड है जिनमें आपको ईएमआई प्लस कैशबैक आता है। तो नॉर्मली वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और ब्रांड टू ब्रांड फर्क पड़ता है। किसी ब्रांड में क्रेडिट कार्ड में कैशबैक और के ऑफर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो हमारा वही हम हमारे कंज्यूमर्स को वही कहते हैं कि अगर आपके पास ये वाले बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपके लिए ये प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो ये बेटर रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको या तो ईएमआई का टेन्योर लंबा है या फिर आपका कैशबैक ज्यादा है। तो दोनों ही चीजें सिलेक्शन के ऊपर है कि कौन सा प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हो और उस प्रोडक्ट में पेपर फाइनेंस में ज्यादा अच्छा ऑफर है या क्रेडिट कार्ड में ऑफर है। तो वो एक बैलेंस रहता है। और हमारी तो जो इंडस्ट्री है उसके ग्रोथ का वन ऑफ द रीजन इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस ईएमआई एंड कैशबैक ऑफर्स। तकरीबन तकरीबन आप समझिए अभी 75 से 80% जो हमारा सेल होता है वो लोन्स पे ही हो रहा है, ईएमआई पे ही। और उसमें जब पिछले 4-5 सालों से क्रेडिट कार्ड वाले भी आ गए हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज बैंक्स आ गए हैं जो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के बाद, और वो बहुत ही सुविधाजनक रहता है क्योंकि एक स्वाइप आपने किया और आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं लगते हैं। तो जहां पे भी होता है, अगर कंज्यूमर के पास उस बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिस प्रोडक्ट में ऑफर्स अच्छे हैं, तो हम उनको वही सजेस्ट करते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से ले लीजिए, अदरवाइज पेपर फाइनेंस तो है ही। ओके, यानी दोनों तरह के ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आपको किस ऑप्शन के साथ जाना है? अगर बैंक्स आपको इंटरेस्ट फ्री ईएमआई दे रहे हैं अगर क्रेडिट कार्ड पर, तो आपके लिए बेहतर विकल्प है। अदरवाइज लोन पे जहां पर आपको ब्याज दरें कम लगती है। आमतौर पे इंटरेस्ट में अगर इंटरेस्ट फ्री अगर ईएमआई नहीं है क्रेडिट कार्ड पर, तो आपको क्रेडिट कार्ड के पेमेंट में अगर आप देरी करते हैं तो आपको ब्याज भी ज़्यादा देना पड़ेगा, और साथ साथ आपको फिर प्रोसेसिंग फीस वगैरह का भी बोझ आप पर पड़ेगा। तो इन बातों का भी आपको ध्यान में रखना है। राजगोपालन जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, क्या किस तरह के सलाह आप देना चाहेंगे? क्योंकि कोई भी त्योहारी बजट एक बनाता है, कोई एक मिडिल क्लास फैमिली हो तो उनके एक बजट होते हैं और उस बजट के दायरे में ही वो खरीदारी करना चाहते हैं। तो वो खरीदारी, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, इंटरेस्ट का बोझ ना पड़े? जैसा लोन की हम बात कर रहे थे, क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट की बात कर रहे थे, तो उनके लिए आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, ऐसा है कि एक ओर से जो है अभी अपना जो बैंकिंग सिस्टम है भारत देश का, वो बहुत 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 सुधर गया है। और ये इसीलिए है कि जब से आप हमारा सबका जो आधार के बलबूते पे हमारा जो लोन लेने का एक चांस मिला हुआ है, उसके वजह से जो है हमें कोई भी आइटम खरीदना हो तो जरूर लोन मिलने का पूरा पूरा चांस होता है। और इसी वजह से जो आपके मन में जो गुंजाइश है वो तो आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए, और नीलेश गुप्ता जी ने भी बताया था कि इंटरेस्ट रेट क्या है और कितना आप ब्याज भर रहे हैं और क्या आपको उतना ब्याज भरने का जरूरत है कि नहीं है। तो ये तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत से आइटम्स ऐसे भी हैं जहां पर आपको ईएमआई भी मिलता है लेकिन आपके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ इंटरेस्ट का लगता भी नहीं है। और खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में और हाई प्राइस पॉइंट आइटम्स में ये ऐसा बहुत से अच्छे कंपनी के सपोर्ट के वजह से जो है अच्छा अच्छा फाइनेंस स्कीम मिल जाता है। और ये जहां मिले तो वहां पर कंज्यूमर को जरूर ले लेना चाहिए। और जहां पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो तो कंज्यूमर को सोचना चाहिए। लेकिन एक चीज जरूर है, कुछ भी चीज लोन में या तो फाइनेंस में खरीदी करने से पहले एक बार सोच कर परख कर ही लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें समझना चाहिए कि इंटरेस्ट कितना लग रहा है, ब्याज कितना आप पे कर रहे हैं। और सोच समझ के जब खरीदी करेंगे और उनको मालूम है कि उसका पैसा बाद में वो चुका पाएंगे, तो ये बहुत अच्छा सुविधा है सबके लिए और लोग आराम से जाकर के खरीदी करके आ सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए कुछ अहम सलाह है। मुकेश जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि आप यहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स
के एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपसे मेरा एक सवाल ये होगा, जो ऑनलाइन जो ऑफर्स होते हैं और साथ ही ब्रांड, जिस ब्रांड के बारे में कहा जा रहा है, जिस ब्रांड का प्रमोट किया जाता है, क्या वो ब्रांड सही है या नहीं, ये कैसे जांच करेंगे? वो अगर ऑनलाइन अगर कोई परचेज कर रहा है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कई सारी ऐसी शिकायतें आती है कि उन्होंने जिस ब्रांड को खरीदा वो सही ब्रांड नहीं मिल पाए, और खास करके कपड़े या छोटे आइटम्स में ये ज़्यादा होते हैं। बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ठीक है, लेकिन छोटे आइटम्स में ये ज़्यादा डर होते हैं कि जिस ब्रांड के लिए आपने पे किया वो ब्रांड आपके पास नहीं आया, हो सकता है कि वो सेकंड कॉपी, फर्स्ट कॉपी, इस तरह के कॉपी प्रोडक्ट आपको भेज दिए जाते हैं। नहीं, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक आप प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करते हैं, आजकल बहुत से ब्रांड एक ये भी कर रही है कि वो एक्सक्लूसिव बनाते हैं प्रोडक्ट ऑनलाइन के लिए, उसका थोड़ा प्राइस थोड़ा कम होता है। मैंने काफी ब्रांड को देखा है कि एक्सक्लूसिवली बना रहे हैं उसके। नंबर 2, और ये भी करते हैं कि बड़े सारे स्टॉक, जिनका नया स्टॉक, जो पुराना स्टॉक होता है, उसको लिक्विडेट करने के लिए ऑनलाइन करते हैं, वो उसको ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। मेरे ख्याल से जहाँ तक प्रोडक्ट की बात है, ज़्यादा फेक तो नहीं होता है, जहाँ तक मेरा मानना है। अभी तक मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं कि फेक होता है। लेकिन जहाँ तक क्वालिटी की बात है, मे नॉट से कि क्वालिटी खराब होगी, लेकिन उसका जो सीजन होता है, वो पुराना सीजन जो माल आ जाता है आपका ऑनलाइन में, तो वो बिकॉज वो आ रहा है ऑनलाइन, तो हो सकता है उसका रेट कम हो। लेकिन जहां तक प्राइस पैरिटी की बात है, आप नए प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्राइस पैरिटी होती है ऑनलाइन में और ऑफलाइन में भी। बहुत सारे ब्रांड ऐसे भी होते हैं कि वो प्राइस का डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो फेक की बात मेरे ख्याल से कमी आती है, लेकिन प्राइस पॉइंट डेफिनेटली डज अ डिफरेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन। चलिए, इस पे और चर्चा राजगोपालन जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले नीलेश जी से एक मेरा सवाल होगा रिटर्न पॉलिसी को लेकर। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं कि लोग रिटर्न करें, तो रिटर्न पॉलिसी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे? कोई घर पे ले जाता है, पसंद ना आए, या फैमिली में फिर मिलकर बात हुई, नहीं अब इसे रिटर्न करना है, दूसरा प्रोडक्ट लेना है, तो किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए? और जब कोई ग्राहक आपके स्टोर्स में आता है या किसी और स्टोर्स में जाता है, तो उन्हें क्या देखना चाहिए अगर उन्हें रिटर्न करने का मूड है तो? देखिए, जहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, अगर पैक पीस है तो रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक बार अगर प्रोडक्ट खुल जाता है तो फिर रिटर्न नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रोडक्ट खुलने के बाद फिर आप किसी नए वो प्रोडक्ट को आप किसी और ग्राहक को नहीं दे सकते हैं। तो इट इज इक्वालेंट ऑफ जो पर्सनल गारमेंट्स रहते हैं, उसी के हिसाब से रहता है कि एक प्रोडक्ट, हाँ, आप घर पे लेके गए और घर में खोलने से पहले ही घर वालों ने कह दिया है कि भाई हमको ये छोटा लग रहा है, बड़ा लेके आना है, या ये प्रोडक्ट ये ब्रांड की जगह दूसरी ब्रांड लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नो क्वेश्चंस आस्क, पैक प्रोडक्ट को रिप्लेस भी कर देते हैं उनके चॉइस के हिसाब से। जहां तक खुलने के बाद है, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कंपनी ठीक नहीं कर पाती है, तो भी उनके पास ऑप्शन रहता है कि रिप्लेस कराने का। इन्हीं दो सूरतों में रिप्लेसमेंट होता है, अदरवाइज इतना होता नहीं है। और वैसे भी इसीलिए है ना, ऑफलाइन में ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि ऑफलाइन में जब कंज्यूमर शोरूम में आके देखते हैं तो उनको बहुत रेयर चांस होता है कि घर पे जाने का तो उनको पसंद नहीं आएगा। ये चीज थोड़ी बहुत अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ऑनलाइन में हो सकता है कि उन्होंने सोचा होगा कि फ्रिज इतना बड़ा है, लेकिन वो जब घर पे आता है तो और बड़ा हो जाता है, मतलब क्योंकि उनकी विजुअलाइजेशन में शायद कोई मिस्टेक हो गई हो उस वजह से। बट ऑफलाइन में इतने इशू नहीं आते हैं। राजगोपालन जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, जैसे मैं मुकेश जी से सवाल कर रहा था, वही सवाल आपसे होगा। ऑनलाइन में बहुत बार ऐसी दिक्कतें होती है, जब आप छोटे छोटे आइटम खरीदते हैं ना, खास करके कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, तो वहाँ पर ये दिक्कत आती है कि जिस ब्रांड के बारे में कहा जाता है वो ब्रांड, बहुत सारे जो इंटीग्रेटेड प्लेयर होते हैं उनके यहाँ से जो डिलीवरी होती है वो उस ब्रांड पे खरे नहीं उतरते हैं, वो दिक्कत होती है। तो क्या किस तरह की रेटिंग देखनी चाहिए जब भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो ऑनलाइन? तो ये एक अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि अक्सर जब लोग खरीदी करते हैं ऑनलाइन में तो वो समझते हैं कि जो मार्केट प्लेस है वो ही उनको बेच रहे हैं, लेकिन मार्केट प्लेस नहीं बेच रहा, उसमें जितने सेलर्स है वो बेच रहे हैं। और अगर कोई भी ग्राहक जो है अगर खरीदी कर रहे हैं कोई भी आइटम, उनको कोई चीज बहुत ज्यादा सस्ता लगे तो जरूर देख लेना चाहिए कि वो सेलर कौन है। काफी कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं जो सही सामान नहीं देते हैं, या तो ब्रांड गलत देते हैं, या तो फिर वो आइटम जो है वो फिजूल का होता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है कस्टमर्स को। इसलिए जब भी आप ऑनलाइन में जाकर के खरीदी करें तो सेलर कौन है, उसका रेटिंग क्या है, ये तो देखना ही चाहिए। ऊपर से प्रोडक्ट का रेटिंग भी जरूर देख लेना चाहिए। अगर उन्होंने डायरेक्ट कंपनी के ब्रांड के ऑनलाइन में से खरीदा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप ब्रांड को जानते हो, और ब्रांड तो अक्सर अपने प्रोडक्ट्स सही तरह से ही देंगे। और अगर कुछ गलत भी निकला तो ब्रांड पूरी पूरी जिम्मेदारी खुद खुद में लेती है। तो इसीलिए जो है, ब्रांड कौन सा है, कौन से मार्केट प्लेस से खरीदते हैं, ये देखना कस्टमर्स के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अगर सामान खरीद ही रहे हैं तो रिटर्न पॉलिसी अच्छी तरह से चेक कर लें।
जैसे नीलेश जी ने बताया, कोई आइटम्स खुलने के बाद वापस नहीं दे सकते हैं। तो अगर बड़ा सा आइटम खरीद लिया और फिर खोल दिया उसको घर पे और फिर पता चला कि वो आइटम ठीक नहीं है, तो वापस कैसे करेंगे? तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है कस्टमर्स को। और तीसरा बात यह है कि अगर पर्सनल आइटम्स खरीदेंगे, जैसे कि अंडरगारमेंट्स वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें भी रिटर्न पॉलिसी तो एकदम क्लियर है कि आप रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं। तो वापस वो कस्टमर जो है कभी कभी फंस जाते हैं उसमें, ऐसे आइटम्स भी खरीद के। तो उन्हें ये देखना चाहिए कि एक, सेलर कौन है, और दूसरा ब्रांड कौन सा है, और क्या भरोसा है उनको कि वो ब्रांड सही मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी 19-20 लगे तो उन्हें लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ले लेंगे ये सोच करके 10-20 रुपया कम पड़ गया, कम में मिल रहा है, लेकिन फिर बाद में गले पे आ गया, तो फिर उसमें कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जो है कस्टमर्स को अपना एक कॉशन रख करके ही खरीदना चाहिए। ओके, यानी जब भी खरीदारी करें तो अब ध्यान में रखें कि सेलर कौन है, उनकी रेटिंग किस तरह की है, और कभी भी आपको डाउट लगे तो फिजिकली भी बड़े स्टोर से भी आप जाके खरीद सकते हैं। अगर ब्रांड कॉन्शियस है तो इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस मार्केट प्लेस से खरीदना है, सेलर कौन है, उनके रिव्यू पढ़े, रेटिंग देखे, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया। प्रोडक्ट का भी रेटिंग देख लेना चाहिए साथ जी ही जी, साथ। बिल्कुल बिल्कुल कभी अच्छा खासा रेटिंग मिल जाता है। जी बिल्कुल। शुक्रिया राजगोपालन सर आपका, मुकेश जी आपका, नीलेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में। उम्मीद करते हैं कि इस बार फेस्टिवल सीजन में आप लोगों की रिकॉर्ड बिक्री हो, और लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि जब भी आप शॉपिंग करें तो शॉपिंग की लिस्ट बनाएं, जल्दबाजी नहीं करें शॉपिंग में, ज़रूरत के हिसाब से शॉपिंग करें, फिजूल खर्ची से बचें, क्रेडिट कार्ड के अत्यधिक इस्तेमाल से बचें, और उसके इस्तेमाल के तौर तरीके से भी आप आगाह रहें। लोन पर अगर कुछ ले रहे हैं तो उसके टर्म एंड कंडीशंस को समझें, और कभी भी कोई भी प्रोडक्ट ले तो रिटर्न पॉलिसी को भी देखकर फिर आप शॉपिंग करें। उम्मीद करते हैं इस बार का त्योहारी सीजन आपके लिए बेहतर होगा और आप अच्छे तरीके से शॉपिंग कर पाएंगे। नमस्कार।